बच्चों, कल हम लोगों ने एल्कोहलों का वर्गीकरण पढ़ा था। तो अब हमको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल इसके बारे में पढ़ना है, इसका निर्माण करना है, भौतिक गुण रासायनिक गुण पढ़ने हैं। तो सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि पे आते हैं। बनाने की विधियाँ, बहुत सारी विधियाँ हैं और इन विधियों में सबसे पहला एल्किल हैलाइड के जल अपघटन द्वारा हमें एल्किल हैलाइड का जल अपघटन कराना है। तो याद रखिएगा, एल्किल हैलाइड का दो विधियों से जल अपघटन होता है। एक होता है जलीय क्षार के द्वारा। जब हम एल्किल हैलाइड का जलीय क्षार के द्वारा जल अपघटन कराते हैं तब एल्कोहल बनता है, लेकिन जब एल्कोहलीय क्षार के द्वारा जल अपघटन कराएंगे तब एल्कीन बनेगी। इसका ध्यान रखना है आपको। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि एल्किल हैलाइड जो RX है, हम इसको RX मान लेते हैं कि जलीय क्षार से क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो ध्यान देखिए, RX प्लस NaOH, यहाँ पर ये हमने AQ लिखा, मतलब एक्वस क्षार है, ये जलीय क्षार हो गया। हमें एक्वस लिखना जरूरी है क्योंकि यही क्रिया यहाँ पर अगर हम एल्कोहल लिख देंगे तो क्रिया चेंज हो जाएगी। यहाँ पर ये क्या निकल गया, सोडियम हैलाइड, और बचा क्या है, ROH, यानी ये बन गया एल्कोहल। अगर इस R के स्थान पर हम CH3 और X की जगह पर Br ले लें और फिर यही सेम रिएक्शन दोहराएं तो जलीय क्षार के साथ ये निकल जाएगा NaBr प्लस CH3OH, ये बन जाता है मेथेनॉल। क्लियर हो गया। अगर हम यहाँ पर ये हमने देखा 1 डिग्री एल्कोहल है, यदि हम एल्किल हैलाइड 2 डिग्री ले लें, जैसे ये हमने लिया, ये 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है और इसकी अगर हम जलीय क्षार से क्रिया करा दें तब फिर वही काम होगा, NaX, ये सोडियम हैलाइड निकल जाएगा और इस प्रकार से 2 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर बन जाएगा। अब समझ में आ गया। तो ध्यान रखना है कि जलीय क्षार से क्रिया कराने पर एल्कोहल बनेगा, लेकिन यदि हम एल्कोहली क्षार लेते हैं तब क्या बनता है, आपको ध्यान रखना है, तब एल्कीन बनती है। ठीक है, यहाँ हमने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड लिया, यदि अगर हम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लें, जैसे ये हमने लिया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं Br प्लस NaOH, ये जलीय है, हमें मालूम है इससे NaBr निकल जाएगा। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जब भी रिएक्ट करेंगे तब क्या होगा, ये ध्यान दें, यहाँ इस H3 से एक H निकाल के इस OH में डाल देते हैं और ये बाहर आ जाता है H2O। अब क्या बचा है, ये ध्यान देखिए, यहाँ पर R, सिंगल बॉन्ड R, और यहाँ पर इसकी वैलेंसी ये खाली और इसकी एक वैलेंसी खाली हो गई, तो डबल बॉन्ड और CH3 की जगह पे क्या बचा, CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन निकल चुकी, तो यहाँ पर ये एल्कीन बनती है। क्लियर हो गया। तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का जब हम क्षार से जल अपघटन कराते हैं तो एल्कोहल नहीं बनता, एल्कीन बनती है। क्लियर हुआ। तो बच्चों, दूसरी विधि देखते हैं, वो है एल्कीनों से। एल्कीनों के जल योजन द्वारा हम एल्कोहल बना सकते हैं। जैसे अगर हम एल्कीन ले लें, यहाँ पर एथिलीन है, इसका जल योजन कराएंगे तनु H2SO4 की उपस्थिति में। ठीक है, तनु H2SO4, तो पाइबंद ब्रेक होगा और ये H निकल करके इधर और OH निकल करके इधर जाएगा, तो ये H इसमें गया तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट, ये आ गया OH, तो बन गया एल्कोहल।
तो एथिलीन इस क्रिया में 1 डिग्री अल्कोहल देगी। ये ध्यान रखना है, केवल एथिलीन ही इस क्रिया में 1 डिग्री अल्कोहल बनाती है। अगर इसकी जगह हम प्रोपीन ले लें, जैसे ये है, और इस पे अगर हम जल का योजन कराएंगे तनु H2SO4 की उपस्थिति में, तब क्या होगा? तब मार्कोनी-काफ नियम लगेगा और ये जुड़ने वाले अणु का धनात्मक भाग उस कार्बन पे जुड़ता है जिस पे अधिक H होते हैं, और ये वाला OH इस कार्बन पे लग जाएगा, तब 2 डिग्री अल्कोहल बना। तो यहाँ पर ये अंतर समझना बहुत ज़रूरी है कि केवल एथिलीन ही जल योजन पर प्राथमिक अल्कोहल देगी, इसके अतिरिक्त कोई भी एल्कीन होगी वो जल योजन पर द्वितीयक अल्कोहल बनाएगी। क्लियर हुआ?